बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचो पोस्ट पहुंचे अमित शाह। बीएसएफ के अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की जमकर तारीफ की। भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में तेज हुई जांच। गिरेवाला के घर जाकर सीबीआई ने की पूछताछ। कांग्रेस के दिल्ली में बड़ी बैठक। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया के कार्यकाल पर हो सकता है फैसला। शाहजहांपुर में लगे अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर, सपा कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग बैनर फाड़े। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पर साधा निशाना। बुलडोजर कार्रवाई में भेदभाव का लगाया आरोप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जोही सिंह। बात करेंगे बिहार झारखंड की खबरों की। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने मोतिहारी में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेखापुर सीट पर बीजेपी को हराने के लिए उनकी टीम पूरी ताकत लगाएगी। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में पैसे बांटकर वोट प्रभावित किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस बार जनसुराज पार्टी हर रणनीति अपनाकर मुकाबला करेगी। उन्होंने बिहार में पलायन, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बताया। प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि केवल रंग बदल लेने से वास्तविकता नहीं बदलती। उन्होंने सवाल उठाए कि जब बिहार को जंगल राज कहा जाता था तब वर्तमान मुख्यमंत्री कहां थे और उन्होंने उस समय क्या भूमिका निभाई थी। उन्होंने सरकार के बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए और सरकार पर बुलडोजर कार्रवाई में भी भेदभाव का आरोप लगाया। जब कोई घटना घटती है, गंभीर मामला है, आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन चर्चा होगी फिर चर्चा बंद हो जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति, जब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को सत्ता की चाबी देंगे तो ये होना ही है। अब बुलडोजर, गरीब दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले नेताजी, आपके हमारे मुख्यमंत्री, कहाँ गई उनकी हिम्मत? कहाँ ही नहीं उस होटल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहाँ पर इस तरह का कुकृत्य हुआ। नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उस हॉस्टल के मालिकों पर क्या कार्रवाई हुई? कौन अभी तक पकड़ा गया? तो अगर आप जो खुद ही दोषी है, जिसका चरित्र खुद ही जानदार है, वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेगी। सुपौल जिले में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पिपरा थाना पुलिस ने NH 106 पर वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध पिकअप को रोका, लेकिन चालक भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर तेतराही के पास वाहन को पकड़ लिया। तलाशी में पिकअप में 427 किलो पिकअप से जो है गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चालक की पहचान उपेंद्र कुमार के रूप में की गई है। आज सुबह में करीब 3:15 बजे थानाध्यक्ष पिपरा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सफेद पिकअप से कोई गांजा लेकर सिमराही से मधेपुरा की तरफ जा रहा है। प्राप्त सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष के द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचित कराते हुए अंचलाधिकारी को सूचित किया गया और यहाँ पे वाहन चेक प्रारंभ किया गया। उसी क्रम में करीब 3:50 बजे एक वाहन पिकअप पिपरा बाजार से उजले रंग का वाहन को रुकने का इशारा किया गया तो वो भागने लगा। भागने क्रम में उसका पीछा करके तेतराही रेलवे ब्रिज से करीब 200 मीटर आगे फ्लावर मिल के पास पिपरा सिंहेश्वर मुख्य मार्ग पर पुलिस बल के सहयोग से उसको पकड़ा गया। और पकड़ के जब उससे पूछा गया तो उसने, जो चालक है, उसने गांजा लदे होने की बात को स्वीकार किया। उसके बाद NDPS एक्ट की धारा 50 का अनुपालन करते हुए उसका जांच किया गया तो उसमें कुल 427.950 kg गांजा की बरामदगी की गई।
और साहिबगंज में जिरवा बाड़ी पुलिस ने अवैध गांजा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 किलो गांजा बरामद किया है। छापेमारी के दौरान एक महिला को गिरफ्तार किया गया। सदर एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एक कमरे से बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई। इसके साथ ही पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क और अन्य शामिल लोगों की जांच कर रही है। छापेमारी दल में थाना प्रभारी शशि सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल रहे। गुप्त सूचना मिली थी कि कबूतर खोपी के पास गांजा बेचा जा रहा है। उनके आदेश के आलोक में एक छापामारी दल गठित किया गया एवं पूनम देवी नामक महिला को गिरफ्तार किया गया है एवं तकरीबन 3.5 किलो गांजा बरामद कर दिया गया और इसमें प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के मुसवा भेड़ीहारी गांव में अवैध शराब बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब हरकत में आ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात मौके पर पहुंचे और इलाके का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आने पर एलटीएफ प्रभारी और एक चौकीदार को निलंबित कर दिया गया। इलाके में ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी गई है और शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। से शराब का दीवानगी तो उसी की जांच करने यहाँ पे आए थे और एसडीपीओ हैं, एसएचओ हैं और ड्रोन के माध्यम से पूरे इलाके का जो है निरीक्षण किया जा रहा है और वीडियो फुटेज के आधार पर और भी कहीं पर शराब का निर्माण हो रहा होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर 2 बाइक पार्टी पैंथर पार्टी को भी डिप्यूट किया जाएगा 24 घंटे ताकि लगातार यहाँ पर पुलिस का जो है वो भ्रमण बना रहे। मोतिहारी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने 131 फरार और कुख्यात अपराधियों पर इनाम घोषित किया। इन अपराधियों में शराब तस्करी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और भू माफिया से जुड़े लोग शामिल हैं। इन अपराधियों पर 3,000 से 25,000 रुपए तक का इनाम रखा गया है और पुलिस ने साफ कहा है कि अब फरार अपराधियों को या तो सरेंडर करना होगा या कुर्की जब्ती की कार्रवाई झेलनी होगी। बढ़ते आगे, मुंगेर के पतघागर गांव के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय में भीषण गर्मी और बिजली पानी की समस्या की वजह से 7 छात्राएं बेहोश हो गई। घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। सभी छात्राओं को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर ले जाया गया, जहां इलाज के बाद अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। छात्राओं ने बताया कि बिजली कटने से कमरे में बहुत ज्यादा उमस हो गई है। पंखे बंद होने से सांस लेने में परेशानी होने लगी और कई छात्राएं चक्कर खाकर गिर पड़ी। विद्यालय में करीब 200 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन यहां पानी और बिजली जैसी ज़रूरी सुविधाओं की कमी है। समरसेबल ख़राब होने के से जो है पानी की दिक्कत बढ़ गई है और टैंकर से पानी मंगाया जा रहा है। स्कूल में जनरेटर होने के बावजूद डीजल नहीं मिलने से उसे चालू नहीं किया जा रहा। डॉक्टरों ने बताया कि तेज़ गर्मी और शरीर में पानी की कमी के कारण छात्राएं हीट स्ट्रोक का शिकार हुई थी। और भोजपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिन्हा ने कोइलवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में ओपीडी, प्रसव कक्ष, दवा वितरण, साफ सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच की। इसके साथ ही कर्मचारियों की उपस्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा भी की। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और परिवार नियोजन, टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। इस मौके पर सिविल सर्जन ने सभी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचाने का निर्देश दिया। आज का ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग एक पूरी टीम जिला की जो हमारी होती है DHS जिसको आप लोग कहते हैं, और हमारे जितने भी प्रोग्राम पदाधिकारी होते हैं, CDO, NCDO, NCMO और हमारे जिला स्वास्थ्य समिति के हमारे DPM, डैम, DPC, DCM, अकाउंटेंट के साथ में हम लोग यहाँ पर आए थे और जो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो किस तरह से यहाँ काम हो रहा है उस पर एक समीक्षा था कि कैसे इसको हम लोग और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
और पश्चिम चंपारण के बगहा में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ निहार भूषण ने की, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पर्व के दौरान शांति और भाईचारा बनाए रखें और इसके साथ ही किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। एसडीपीओ ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन को सहयोग देने का भरोसा दिया और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बात कही। बकरीद के अवसर पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में सभी नगर के प्रमुख जन, सामाजिक लोग और प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल थे। सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया और अपने जो बताया प्रशासन की तरफ से चाप चौबंद व्यवस्था रहेगी। जितने भी संवेदनशील जगह हैं वहाँ पे बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और कार्यपालक पदाधिकारी, सफाई पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी व्यवस्था की गई। सभी चीज़ें और मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने प्रेमी रॉबिन राजन को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद के बाद आत्महत्या की बात सामने आई है। मृतक छात्रा का शव 21 मई को हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला था। मृतक छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि खुदकुशी करने से पहले छात्रा ने प्रेमी को फंदे वाली तस्वीर और गुड बाय का संदेश भी भेजा था। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्रा जिसका नाम रिमी था, उसके द्वारा फांसी लगा लिया गया। सूचना प्राप्त होने के तुरंत फौरन ही मुफस्सिल टीम, डीआईयू की टीम और एफएसएल टीम को घटनास्थल विजिट किया गया और पहुंचने से पहले ही छात्राओं और प्रिंसिपल के द्वारा रिमी को सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने रिमी के फ़ोन और लैपटॉप को जब्त किया और तकनीकी अनुसंधान में यह पाया गया कि रिमी पिछले 1 साल से एक लड़के जिसका नाम रॉबिन है, उसी कॉलेज के छात्र हैं, उसके साथ प्रेम प्रसंग में थी। आखिरी बार मरने वाले दिन जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, आखिरी चैट उसने रॉबिन से ही किया और एक वन टाइम फ़ोटो शेयर किया जिसमें उसने पंखे पे लगा हुआ फांसी फंदे का फोटो भेजा। भागलपुर में देर रात आए भीषण तूफान ने भारी तबाही मचाई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। तेज आंधी में सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। गोड़हट्टा चौक और अन्य मार्गों पर पेड़ गिरने से यातायात तक ठप हो गया है। खंजरपुर झोपड़पट्टी में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि उनकी 2 बच्चियां घायल हुई हैं। प्रशासन राहत और बहाली कार्य में जुटा हुआ है। और भागलपुर में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान हुआ है। झौवा कोठी और खेनी घाट इलाके में 1000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई। मरने वाले पक्षियों में एशियन कोयल, गंगा मैना और बैंक मैना जैसी कई प्रजातियां शामिल हैं। माना जा रहा है कि पूरे जिले में नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। इस घटना से पर्यावरण पर भी असर पड़ा है, क्योंकि पक्षी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। कि नहीं, कुछ तो 2000 से कम पक्षी नहीं मरा होगा। 500-600 पक्षी तो उठा के लेके गया और कम से कम रेस्क्यू के लिए हम 100 पक्षी उठा के लेके गए थे। उसमें धीरे धीरे कुछ मर गए। 50 पक्षी या 20 पक्षी हम दिए होंगे अभी पर्यावरण विभाग को। कैसे मरा? सारा आंधी से जो वृक्ष गिरे हैं, हाँ। उसका वर्णन नहीं कर सकते। गंगा घाट में तो बिछाया हुआ है। बात करेंगे मधुबनी जिले की, जहां जयनगर नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है और इससे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। हड़ताल की वजह से मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और वार्ड क्षेत्रों में कूड़े का ढेर लग गया है। इलाके में बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है और सफाई कर्मी वेतन, बकाया भुगतान और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं।
वहीं बेतिया के गौनाहा में मंझरिया और पटखौली विद्यालय में 7 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ और इस दौरान बच्चों ने परेड, तंबू निर्माण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा दिखाई। शिविर में विद्यार्थियों को अनुशासन, सेवा भावना और नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया गया। समापन समारोह में जिला संगठन आयुक्त आद्या कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शिक्षकों ने कहा कि स्काउट गाइड से बच्चों में देशभक्ति और चरित्र निर्माण की भावना विकसित होती है। तो शिविर में अनुशासन और नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया गया। बेतिया में जहां गौनाहा में स्काउट गाइड शिविर का समापन और बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।